अकबर बीरबल की कहानी। ट्रेन में पराठा बेचने वाली। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। दरबारियों की भीड़ लगी थी। हर कोई अपनी अपनी समस्या लेकर आया था। तभी एक थकाहारा किसान दरबार में घुस आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा चिंता से झुर्राया हुआ। जहां पनाह, उसने झुककर कहा, मेरी बेटी को न्याय दिलाइए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? किसान बोला, मेरी बेटी गीता रोज ट्रेन में पराठे बेचती है, लेकिन कुछ लोग उसे परेशान करते हैं और उसका मेहनत का पैसा छीन लेते हैं। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ट्रेन, ये कैसी बात कर रहे हो? किसान थोड़ा घबरा गया। महाराज, मेरा मतलब है एक लंबी लोहे की गाड़ी जो शहर से शहर जाती है, उसी में मेरी बेटी पराठे बेचती है। बीरबल हल्का मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि यह कहानी एक अलग तरह की है, समय से आगे की, या शायद किसी रूपक जैसी। बीरबल बोले, जहां पनाह, लगता है यह कोई साधारण मामला नहीं है, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। अकबर ने तुरंत फैसला किया, ठीक है, हम भेष बदल कर जाएंगे। यात्रा की शुरुआत। अगले ही दिन अकबर और बीरबल साधारण कपड़े पहनकर निकल पड़े। वे एक बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाजें और गाड़ियों की सीटी गूंज रही थी। चाय गरम, समोसा ले लो, पराठा, ताजा पराठा। अकबर ने हैरानी से चारों तरफ देखा। बीरबल, ये जगह तो बहुत अजीब है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, दुनिया बहुत बदल चुकी है। तभी एक छोटी सी लड़की उनकी नजर में आई। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें गरम गरम पराठे रखे थे। वो आवाज लगा रही थी, गरम पराठे ले लो, घर जैसे स्वाद वाले पराठे। बीरबल ने धीरे से कहा, शायद यही गीता है। गीता की मेहनत। गीता करीब 14 से 15 साल की थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी साफ दिखती थी। अकबर ने उससे पूछा, बेटी, तुम ये काम क्यों करते हो? गीता ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, मेरे पिताजी बीमार हैं। घर चलाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ता है। अकबर का दिल पिघल गया। और कोई मदद नहीं करता? गीता ने सिर झुका लिया। मदद तो दूर, कुछ लोग तो मेरा पैसा भी छीन लेते हैं। बीरबल ने तुरंत पूछा, कौन लोग? गीता ने धीरे से कहा, कुछ गुंडे जो हर दिन आते हैं और कहते हैं कि ये ट्रेन उनकी है। खतरे की आहट। तभी अचानक ट्रेन रुक गई और 3-4 खतरनाक चेहरे वाले आदमी अंदर आए। उनमें से एक ने जोर से कहा, ओए लड़की, आज का हिसाब दे। गीता घबरा गई। उसने टोकरी कसकर पकड़ ली। भैया, आज अभी ज्यादा नहीं बिका। एक आदमी ने उसकी टोकरी छीनने की कोशिश की। तभी अकबर का खून खौल उठा। अरे, ये क्या बदतमीजी है? गुंडे हंसने लगे। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? बीरबल ने अकबर को इशारा किया शांत रहने का। फिर बीरबल आगे बढ़े और बोले, भाइयों, गुस्सा क्यों करते हो? अगर ये लड़की तुम्हें पैसे दे दे तो क्या तुम उसे परेशान करना बंद कर दोगे? गुंडा बोला, हाँ, लेकिन हमें हर दिन हिस्सा चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बीरबल की चाल। गुंडों ने पूछा, क्या शर्त? बीरबल बोले, अगर तुम इस लड़की के बनाए पराठे खाकर बता दो कि इनमें क्या खास है, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। गुंडे हंस पड़े। बस इतनी सी बात? उन्होंने पराठे उठाए और खाने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे बदल गए। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। गीता चुपचाप खड़ी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ, इसमें क्या खास है? गुंडे चुप हो गए। रहस्य की शुरुआत। एक गुंडा बोला, इसमें कुछ अलग स्वाद है। बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि इसमें मेहनत और ईमानदारी का स्वाद है, और जो लोग मेहनत की कमाई छीनते हैं वो कभी इस स्वाद को समझ नहीं सकते। गुंडे थोड़े असहज हो गए,
लेकिन उनका सरदार गुस्से में बोला, बहुत हो गया ज्ञान, पैसा दो वरना। तभी बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकाला और कहा, अगर तुम इस सिक्के का रहस्य बता दो तो हम तुम्हें दोगुना पैसा देंगे। गुंडे हैरान हो गए, सिक्के में क्या रहस्य? बीरबल मुस्कुराए, यही तो तुम्हें पता लगाना है, सस्पेंस। गुंडे सिक्के को घूरने लगे। गीता डर के मारे चुप थी और अकबर चुपचाप बीरबल की चाल समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या था उस सिक्के में रहस्य? क्या गुंडे हार मानेंगे? क्या गीता को न्याय मिलेगा? ट्रेन के डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। गुंडे उस छोटे से सिक्के को घूर रहे थे, मानो उसमें कोई बड़ा खजाना छुपा हो। बताओ, इसमें क्या रहस्य है? उनके सरदार ने अपने साथियों से पूछा। एक गुंडा बोला, शायद ये कोई जादुई सिक्का है। दूसरा बोला, नहीं, इसमें जरूर कोई निशान होगा। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। अकबर चुपचाप खड़े थे, लेकिन अब उन्हें भी मजा आने लगा था। बीरबल की पहेली। बीरबल बोले, तुम लोगों को 5 मिनट का समय देता हूं। अगर रहस्य बता दिया तो हम दोगुना पैसा देंगे, वरना क्या? सरदार गरजा, वरना तुम्हें इस लड़की से माफी मांगनी होगी और कभी उसे परेशान नहीं करोगे। गुंडे हंस पड़े, ये तो बहुत आसान है। समय की टिक टिक। 5 मिनट बीतने लगे। गुंडे सिक्के को उलट पुलट कर देखने लगे, कभी उसे दांत से काटते, कभी रोशनी में घुमाते। गीता चुपचाप सब देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक थी। अकबर ने धीरे से बीरबल से पूछा, क्या सच में इसमें कोई रहस्य है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, रहस्य सिक्के में नहीं, सोच में है। गुंडों की बेचैनी। 5 मिनट पूरे हो गए। सरदार गुस्से में बोला, यह कोई चाल है, इसमें कोई रहस्य नहीं है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो मानते हो कि तुम हार गए? गुंडे चुप हो गए। सच्चाई का सामना। बीरबल ने धीरे से सिक्का उठाया और कहा, इस सिक्के का रहस्य बहुत आसान है। सभी लोग ध्यान से सुनन। ए लगे, ये एक आम सिक्का है, इसमें कोई जादू नहीं है। लेकिन तुम लोग इसे देखकर लालच में पड़ गए और अपनी समझ खो बैठे। गुंडों के चेहरे उतर गए। बीरबल आगे बोले, जैसे इस सिक्के के लालच में तुम सच नहीं देख पाए, वैसे ही पैसे के लालच में तुम एक मासूम लड़की को परेशान कर रहे हो। गुंडों की हार। सरदार अब शांत हो चुका था। वो धीरे से बोला, हमसे गलती हो गई। बीरबल ने कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अब इस लड़की से माफी मांगो। गुंडों ने गीता के सामने सिर झुका दिया। हमें माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे, असली पहचान। तभी अकबर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और अपनी असली पहचान दिखा दी। सभी लोग हैरान रह गए। महाराज अकबर। गुंडे डर के मारे कांपने लगे। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। हमें माफ कर दीजिए जहांपना, अकबर ने कड़े स्वर में कहा। माफी तभी मिलेगी जब तुम सच में बदलोगे। नया मोड़। अकबर ने गीता की ओर देखा और कहा, बेटी, आज से तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने गुंडों से कहा, अगर तुम सच में सुधार चाहते हो तो इस लड़की की मदद करो। गुंडे हैरान रह गए। मदद? बीरबल बोले, हां, अब से तुम लोग इसके साथ मिलकर काम करोगे और ईमानदारी से कमाई करोगे। पराठे का नया सफर। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। गुंडे अब गीता के साथ मिलकर पराठे बेचने लगे। वे यात्रियों से अच्छे से बात करते और मेहनत से काम करते। गीता का काम बढ़ने लगा। अब उसकी टोकरी जल्दी खाली हो जाती थी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बीरबल को कुछ अजीब सा लग रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि वही गुंडों का सरदार चुपके से कुछ छुपा रहा है। बीरबल ने सोचा, कहीं ये फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहा। नया रहस्य। रात को बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अकबर ने पूछा,
क्या मतलब? बीरबल बोले, मुझे लगता है इस कहानी में अभी एक और रहस्य छुपा है। सस्पेंस। क्या गुंडे सच में बदल गए हैं या फिर कोई नई चाल चल रहे हैं? बीरबल को क्या शक हुआ? और गीता के साथ आगे क्या होगा? रात का समय था। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर से आती ट्रेन की सीटी माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। बीरबल एक खंभे के पीछे छुपकर खड़े थे। उनकी नजर उसी गुंडों के सरदार पर थी जो अब सुधरने का नाटक कर रहा था। बीरबल की नजर सरदार धीरे धीरे इधर उधर देख रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला। वो चुपके से प्लेटफॉर्म के कोने में गया और थैले को जमीन के नीचे छुपाने लगा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। तो मेरा शक सही था। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन सुबह बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर गुस्से में बोले, तो वो फिर से धोखा दे रहा है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, इस बार हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। नई योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गीता को बुलाया और कहा, बेटी, आज तुम वैसे ही काम करना जैसे हर दिन करती हो, लेकिन ध्यान रखना, जो भी हो घबराना नहीं। गीता थोड़ी डर गई, लेकिन अगर वो लोग फिर से। अकबर ने भरोसा दिलाया, हम यही पास में होंगे। जाल बिछ चुका था। ट्रेन फिर से प्लेटफॉर्म पर आई। गीता अपनी टोकरी लेकर चढ़ गई। गरम पराठे ले लो। गुंडे भी आ गए, लेकिन आज उनका व्यवहार थोड़ा अलग था। वे मुस्कुरा रहे थे और लोगों से अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन बीरबल की नजर सिर्फ सरदार पर थी। चाल शुरू। कुछ देर बाद सरदार धीरे धीरे गीता के पास आया। वो धीरे से बोला, आज की कमाई मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखूंगा। गीता चौंक गई, लेकिन आपने तो कहा था कि। चुप, सरदार ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। बीरबल की चाल। तभी अचानक बीरबल और अकबर सामने आ गए। बस, बहुत हो गया, अकबर गरजे। सरदार घबरा गया। नहीं, मैं तो बस। बीरबल ने तुरंत कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें वो जगह दिखाओ जहां तुम रात को थैला छुपाते हो। सरदार के चेहरे का रंग उड़ गया। सच सामने आया। सब लोग प्लेटफॉर्म के उस कोने में पहुंचे। बीरबल ने जमीन खुदवाई। कुछ ही देर में वही थैला बाहर निकल आया। अकबर ने गुस्से में पूछा, इसमें क्या है? थैला खोला गया और सब हैरान रह गए। बड़ा राज। थैले में सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि कई लोगों की चुराई हुई चीजें थी। घड़ियां, अंगूठियां और कुछ कीमती सामान। गीता भी चौंक गई। तो ये लोग सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका सामान चुराते थे। न्याय का समय। अकबर का गुस्सा अब चरम पर था। तुमने हमारी बात का भरोसा तोड़ा और फिर से गलत रास्ता चुना। सरदार रोने लगा। हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में आ गए। बीरबल की सीख। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सजा जरूरी है, लेकिन सुधार का मौका भी देना चाहिए। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल बोले, इनसे सारा चोरी का सामान वापस दिलवाया जाए और इन्हें सख्त मेहनत करने का काम दिया जाए। अंतिम फैसला। अकबर ने आदेश दिया, आज से तुम लोग स्टेशन की सफाई और सेवा का काम करोगे, और जब तक ईमानदारी साबित नहीं करते तब तक यही काम करोगे। गुंडों ने सिर झुका लिया। गीता की खुशी। अब गीता पूरी तरह सुरक्षित थी। उसका काम तेजी से बढ़ने लगा। लोग उसके पराठों के दीवाने हो गए। एक दिन अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारे पराठों का स्वाद तो शाही रसोई से भी बेहतर है। गीता हंस पड़ी, लेकिन कहानी अभी बाकी है। सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन एक दिन एक अमीर व्यापारी ट्रेन में आया और उसने गीता के पराठे खाए। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा मौका देना चाहता हूं। गीता हैरान रह गई। कैसा मौका? व्यापारी मुस्कुराया
मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूं। सस्पेंस। क्या गीता उस व्यापारी के साथ जाएगी? क्या यह मौका सच में अच्छा है या कोई नई परेशानी? अकबर और बीरबल क्या फैसला लेंगे? ट्रेन के डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। अमीर व्यापारी की बात सुनकर गीता सोच में पड़ गई। उसकी आंखों में सपने भी थे और डर भी। इतना बड़ा मौका क्या मुझे सच में मिल सकता है? उसने मन ही मन सोचा। व्यापारी का प्रस्ताव। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटी, तुम्हारे पराठों में जादू है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें बड़े शहर में दुकान दिलाऊंगा। तुम बहुत अमीर बन सकती हो। गीता ने धीरे से पूछा, लेकिन बदले में आपको क्या चाहिए? व्यापारी थोड़ा झिझका, फिर बोला, बस तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और जो कमाई होगी उसका बड़ा हिस्सा मुझे देना होगा। दुविधा। गीता उलझ गई। एक तरफ गरीबी से बाहर निकलने का सपना, दूसरी तरफ अपनी आजादी खोने का डर। तभी उसने दूर खड़े अकबर और बीरबल की ओर देखा। बीरबल की समझदारी। बीरबल ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। फिर वे व्यापारी के पास आए और बोले, जनाब, आपका प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन क्या हम एक छोटी सी परीक्षा ले सकते हैं? व्यापारी मुस्कुराया, जरूर, ले लीजिए। सच्चाई की परीक्षा। बीरबल ने कहा, आप कहते हैं कि आप गीता की मदद करना चाहते हैं, तो पहले आप ये बताइए कि आपने पहले किन किन लोगों की मदद की है? व्यापारी थोड़ा घबरा गया। मैंने बहुत लोगों की मदद की है। नाम बताइए, बीरबल ने तुरंत कहा। व्यापारी चुप हो गया। चाल का खुलासा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मुझे लगता है ये व्यापारी मदद नहीं, फायदा उठाना चाहता है। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, सच बताओ, क्या तुम इस लड़की का शोषण करना चाहते थे? व्यापारी डर गया। नहीं, मैं तो बस। बीरबल बोले, अगर तुम सच में मदद करना चाहते तो इसके साथ साझेदारी करते, ना कि इसकी मेहनत का बड़ा हिस्सा छीनते। न्याय। अकबर ने आदेश दिया, इस व्यापारी को तुरंत यहां से बाहर निकाला जाए और इसे चेतावनी दी जाती है कि आगे से किसी गरीब का फायदा उठाने की कोशिश न करे। व्यापारी शर्मिंदा होकर चला गया। गीता का फैसला। गीता ने राहत की सांस ली। धन्यवाद महाराज। और बीरबल जी, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं शायद गलत फैसला ले लेती। बीरबल मुस्कुराए, बेटी, हमेशा याद रखना, जो मौका तुम्हारी आजादी छीन ले वो कभी अच्छा नहीं होता। मेहनत का फल। कुछ महीनों बाद गीता के पराठों की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। अकबर ने उसके लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। अब लोग दूर दूर से उसके पराठे खाने आते थे। उसके पिताजी भी ठीक हो गए और उनका घर खुशियों से भर गया। गीता की दुकान अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। सुबह होते ही उसकी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती। एक आलू पराठा देना, मुझे 2 मक्खन वाले। भाई, पैक कर दो। गीता अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें आत्मसम्मान भी झलकता था। नई चुनौती। एक दिन शहर में एक नई दुकान खुली, शाही पराठा महल। दुकान बहुत बड़ी थी, चमकदार, और उसमें काम करने वाले लोग भी बहुत थे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ गीता की दुकान से कम होने लगी। गीता परेशान हो गई। ये क्या हो रहा है? उसने सोचा। शक की शुरुआत। बीरबल एक दिन गीता की दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि भीड़ कम है। क्या बात है बेटी? उन्होंने पूछा। गीता ने उदास होकर कहा, बीरबल जी, सामने जो नई दुकान खुली है वो मेरे ग्राहकों को अपने पास खींच रही है। बीरबल की जांच। बीरबल उस नई दुकान पर गए। उन्होंने पराठा खाया और तुरंत समझ गए, स्वाद अच्छा है लेकिन कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि दुकान के पीछे कुछ लोग चोरी छुपे मसाले मिला रहे हैं। बड़ा राज। रात को बीरबल ने छुप कर देखा। वो लोग पराठों में नकली और सस्ते मसाले डाल रहे थे, जिससे स्वाद तो अच्छा लगता था
लेकिन सेहत के लिए हानिकारक था। सच्चाई सामने। अगले दिन बीरबल अकबर को लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने सबके सामने सच उजागर किया। ये लोग लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दुकान का मालिक डर गया। न्याय फिर से। अकबर ने आदेश दिया, इस दुकान को तुरंत बंद किया जाए और मालिक को सजा दी जाए। गीता की जीत। धीरे धीरे लोग फिर से गीता की दुकान पर आने लगे। अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए उसके पास आते थे। बीरबल की आखिरी बात। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बेटी याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी की दुकान कभी बंद नहीं होती। गीता ने सिर झुका लिया। आप सही कहते हैं। अंत या नई शुरुआत। गीता अब और भी आगे बढ़ने लगी, लेकिन इस बार उसे पता था कि हर सफलता के साथ एक नई परीक्षा भी आती है। समाप्त या शायद फिर कभी आगे। गीता की दुकान अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते थे, अगर असली स्वाद खाना है तो गीता के पराठे ही खाओ। लेकिन सफलता के साथ एक नई परेशानी भी आने वाली थी। शाही प्रतियोगिता का ऐलान। एक दिन पूरे शहर में ढोल बजने लगे। सुनो सुनो सुनो, महाराज अकबर ने शाही भोजन प्रतियोगिता का ऐलान किया है। जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे मिलेगा राज्य का सर्वश्रेष्ठ रसोइया का खिताब। गीता ने यह सुना और उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। क्या मैं भी इसमें भाग ले सकती हूं? उसने सोचा। डर और हिम्मत। गीता थोड़ी घबराई हुई थी। वहां तो बड़े बड़े रसोइये आएंगे, मैं तो सिर्फ एक साधारण पराठा बनाने वाली हूं। तभी बीरबल वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, सबसे बड़ा रसोइया वही होता है जो दिल से खाना बनाता है। तैयारी शुरू। गीता ने प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू कर दी। वो नए नए तरह के पराठे बनाने लगी। आलू पराठा, पनीर पराठा, मसाला पराठा, मीठा पराठा। दिन रात मेहनत करने लगी। प्रतियोगिता का दिन। राजमहल में बड़ी प्रतियोगिता शुरू हुई। चारों तरफ शानदार पकवानों की खुशबू थी। बड़े बड़े रसोइये अपने खास व्यंजन लेकर आए थे। किसी ने शाही पुलाव बनाया तो किसी ने काजू करी। और गीता, वो अपनी छोटी सी थाली में गरम गरम पराठे लेकर आई। लोग हंसने लगे। ये क्या है? सिर्फ पराठा? आत्मविश्वास। गीता ने बिना घबराए कहा, हां, लेकिन ये सिर्फ पराठा नहीं है, ये मेहनत और प्यार से बना है। अकबर और बीरबल भी वहां मौजूद थे। स्वाद की परीक्षा। एक एक करके सभी व्यंजन चखे गए। आखिर में गीता की बारी आई। अकबर ने एक निवाला लिया और अचानक उनका चेहरा बदल गया। वाह, उन्होंने कहा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, इसमें वही खास बात है। खास राज। अकबर ने पूछा, क्या खास बात? बीरबल बोले, इसमें सच्चाई, मेहनत और आत्मसम्मान का स्वाद है जो किसी शाही पकवान में नहीं मिलता। जीत। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने घोषणा की, इस प्रतियोगिता की विजेता है गीता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। खुशी के आंसू। गीता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अकबर ने कहा, आज से तुम सिर्फ पराठा बेचने वाली नहीं, बल्कि राज्य की शाही रसोइया हो। नई शुरुआत। अब गीता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। लेकिन उसने अपनी पुरानी दुकान कभी नहीं छोड़ी। वो हमेशा कहती, यही मेरी असली पहचान है। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल ने कहा, कभी भी अपने छोटे काम को छोटा मत समझो। ईमानदारी से किया गया काम ही सबसे बड़ा होता है। आगे क्या? अब गीता शाही रसोई में काम कर रही थी। लेकिन एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी चोरी हो गई और शक सीधा गीता पर आया। क्या गीता सच में दोषी है या फिर कोई उसे फंसा रहा है? राजमहल में हड़कंप मच गया था। शाही खजाने से एक कीमती हीरे का हार चोरी हो गया था। यह हार रानी का सबसे प्रिय गहना था। सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे।
हर किसी से पूछताछ हो रही थी। गीता पर शक। अचानक एक सैनिक ने कहा, महाराज, चोरी के समय रसोई के पास सिर्फ गीता ही थी। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, गीता, क्या यह सच है? गीता घबरा गई। जी, मैं वहां थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुश्किल घड़ी। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे। देखा, गरीब लड़की को इतनी बड़ी जगह मिल गई, अब लालच आ गया होगा। गीता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। बीरबल की एंट्री। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत है। अकबर ने कहा, तो फिर सच्चाई कैसे पता चलेगी? बीरबल मुस्कुराए। सच्चाई खुद सामने आएगी, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले रसोई की जांच की। उन्होंने हर कोने को ध्यान से देखा। फर्श, बर्तन और दरवाजे के पास की मिट्टी। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी, एक चमकता हुआ मसाले का कण। शक गहराया। बीरबल ने सोचा, यह मसाला गीता के पराठों में इस्तेमाल नहीं होता। उन्होंने तुरंत पूछा, आज रसोई में और कौन कौन आया था? एक नौकर बोला, महाराज, एक नया रसोइया भी आया था। नया मोड़, उसे तुरंत बुलाओ। अकबर ने आदेश दिया। नया रसोइया घबराया हुआ आया। बीरबल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? वो हकलाने लगा, जी, मैं बाहर के राज्य से आया हूं। सच का जाल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारे मसाले में ये खास चमक क्यों है? रसोइया चौंक गया। कौन सा मसाला? बीरबल ने वही चमकता कण दिखाया। अब रसोइया पूरी तरह डर गया। सच सामने। आखिरकार वो चिल्ला उठा, हां, मैंने ही चोरी की है। पूरा दरबार हैरान रह गया। असली कहानी। रसोइया बोला, मैं एक चोर हूं। मैंने सोचा कि महल में काम करके मौका मिलेगा, और फिर मैंने हार चुरा लिया और गीता को फंसाने की कोशिश की। न्याय। अकबर गुस्से में बोले, तुमने एक निर्दोष लड़की पर झूठा आरोप लगाया, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। सैनिक उसे पकड़कर ले गए। गीता की बेगुनाही। गीता रोते रोते बोली, धन्यवाद बीरबल जी, अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाती। बीरबल मुस्कुराए। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बेटी। अकबर की बात। अकबर ने कहा, आज से गीता पर कोई शक नहीं करेगा, बल्कि उसे और सम्मान दिया जाएगा। नई परेशानी की आहट। सब कुछ फिर से ठीक हो गया। लेकिन उसी रात बीरबल को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, असली मास्टरमाइंड अभी बाहर है। सस्पेंस। क्या इस चोरी के पीछे कोई बड़ा दिमाग है? क्या गीता फिर से खतरे में पड़ेगी? बीरबल इस नए रहस्य को कैसे सुलझाएंगे? रात का समय था। पूरा महल शांत था, लेकिन बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उस चिट्ठी को देख रहे थे। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, असली मास्टरमाइंड अभी बाहर है। बीरबल की गहरी सोच। बीरबल धीरे धीरे बोले, अगर असली चोर पकड़ा जा चुका है तो ये चिट्ठी किसने भेजी? उन्होंने तुरंत अकबर को बुलाया। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या नया खतरा है बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। जाल बिछाया गया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे महल में खबर फैला दी, कल शाही खजाने में एक और कीमती हीरा रखा जाएगा। असल में ऐसा कोई हीरा था ही नहीं, ये सिर्फ एक चाल थी, असली अपराधी को पकड़ने के लिए। रात का रहस्य। अगली रात महल के खजाने के पास सन्नाटा था, लेकिन अंधेरे में कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। वो चुपके से खजाने का दरवाजा खोलने लगा, रंगे हाथों पकड़ना। जैसे ही वो अंदर घुसा,
अचानक चारों तरफ मशाले जल उठीं। रुको, अकबर की आवाज गूंजी। सैनिकों ने उसे घेर लिया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा गया। बड़ा खुलासा, जब उसका चेहरा खोला गया तो सब दंग रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि वही अमीर व्यापारी था। साजिश का सच। अकबर गुस्से में बोले, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? व्यापारी हंसने लगा। हां, मैंने ही उस रसोइये को भेजा था ताकि गीता पर इल्जाम लगे और मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। गीता खतरे में थी। गीता ये सुनकर कांप गई। तो आप मुझे फंसाना चाहते थे? व्यापारी बोला, हां, क्योंकि तुम्हारे पराठों में दम है। मैं तुम्हें अपने कब्जे में करना चाहता था। अंतिम न्याय। अकबर गरज उठे, तुमने लालच में आकर एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। सैनिक व्यापारी को ले गए। गीता की जीत। अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। गीता निर्दोष थी और पहले से भी ज्यादा सम्मानित हो गई। पूरा महल उसके साहस की तारीफ कर रहा था। भावुक पल। गीता की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, बीरबल जी, आप दोनों ने मुझे हर बार बचाया। बीरबल मुस्कुराए। बेटी, हमने नहीं, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें बचाया है। अकबर की घोषणा। अकबर ने गर्व से कहा, आज से गीता को राज्य की गौरव रसोइया का सम्मान दी या जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। गीता का सपना। गीता ने कहा, महाराज, मैं बस इतना चाहती हूं कि मैं अपनी मेहनत से लोगों को खुश करती रहूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अंतिम सीख। बीरबल ने अंत में कहा, लालच हमेशा विनाश लाता है, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी छोटे काम को कभी छोटा मत समझो। सुखद समापन। गीता की कहानी अब हर जगह सुनाई जाने लगी। एक गरीब लड़की जिसने मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से अपनी किस्मत बदल दी, और अकबर बिरबल की बुद्धिमानी ने हर बार सच्चाई को जीत दिलाई। न्याय की दुविधा, वो सवाल जो सही भी था और गलत भी। दिल्ली का तख्त ताउस अपनी पूरी चमक के साथ दमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में तशरीफ ला चुके थे। चारों ओर इत्र की खुशबू महक रही थी और दरबारी अपने अपने स्थानों पर अदब से खड़े थे। उस दिन दरबार में कोई खास काम नहीं था। अकबर थोड़े ऊब रहे थे। उन्होंने अपने वफादार और सबसे चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज फिजाओं में थोड़ी सुस्ती है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बात या किस्सा है जो हमारे दिमाग की नसों को झकझोर दे? बीरबल कुछ कहते उससे पहले ही दरबार के द्वारपाल ने आकर सूचना दी, जहांपना, दक्षिण के विख्यात पंडित और तर्कशास्त्री आचार्य विष्णुगुप्त पधारे हैं। वे एक ऐसी चुनौती लेकर आए हैं जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत उन्हें भीतर बुलाने का आदेश दिया। आचार्य विष्णुगुप्त ने दरबार में प्रवेश किया। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उन्होंने सम्राट को झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाह, मैंने बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे समुद्र पार तक सुने हैं। मैं यहां एक सवाल लेकर आया हूं। अगर बीरबल इसका सही जवाब दे दे तो मैं उन्हें विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरा सवाल ऐसा है जिसका जवाब हाँ या नहीं हमें देना संभव नहीं है, क्योंकि वो एक साथ सही भी होगा और गलत भी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दोप्याजा, जो बीरबल से हमेशा ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल फंसेंगे। अकबर ने कहा, आचार्य, अपना सवाल पेश करें। आचार्य विष्णुगुप्त ने एक पुरानी पांडुलिपि निकाली और बोले, शहंशाह, मान लीजिए एक अपराधी को सजा सुनाई जानी है। राजा उसे एक मौका देता है और कहता है, तुम एक बयान दो। अगर तुम्हारा बयान सच हुआ तो तुम्हें फांसी दी जाएगी,
और अगर तुम्हारा बयान झूठ हुआ तो तुम्हें सिर कलम बी हेडेड कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि वो अपराधी ऐसा क्या कहे कि राजा उसे सजा न दे सके। वो जो भी कहेगा वो एक ही समय पर सच भी होगा और झूठ भी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। शहंशाह अकबर खुद सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में हिसाब लगाया, अगर अपराधी कहता है मैं बीमार हूं और वो सच है तो नियम के अनुसार उसे फांसी मिलनी चाहिए। अगर वो कहता है सूरज पश्चिम से निकलता है, जो कि झूठ है, तो नियम के अनुसार उसका सिर कलम होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या कहा जाए जो राजा के न्याय के कानून को ही तोड़ दे? मुल्ला दोप्याजा ने खड़े होकर कहा, वो कहेगा कि उसे माफ कर दिया जाए। आचार्य हंसे, मुल्ला जी, ये कोई बयान नहीं बल्कि विनती है। कानून के अनुसार उसका बयान सच या झूठ की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राजा टोडरमल ने प्रयास किया, वो कहेगा कि वो निर्दोष है। आचार्य ने फिर सिर हिलाया, अगर वो वास्तव में निर्दोष है और ये सच है तो उसे फांसी हो जाएगी। अगर वो दोषी है और झूठ बोल रहा है तो उसका सिर कलम हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में उसकी मौत निश्चित है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत बैठे अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या इस पहेली का कोई सिरा तुम्हारे हाथ लग रहा है या फिर आज आचार्य की जीत तय है? बीरबल अपनी जगह से उठे और आचार्य के पास जाकर बोले, आचार्य, आपकी चुनौती वाकई दिलचस्प है। ये एक विरोधाभास, पैराडॉक्स है, लेकिन न्याय की तराजू पर हर सवाल का उत्तर होता है। बीरबल ने शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, वो अपराधी केवल एक वाक्य कहेगा और राजा उसे छू भी नहीं पाएगा। वो कहेगा, मेरा सिर कलम किया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, जरा विस्तार से समझाओ, ये वाक्य सही और गलत दोनों कैसे है? बीरबल ने समझाना शुरू किया। महाराज, गौर कीजिए। अपराधी ने कहा, मेरा सिर कलम किया जाएगा। स्थिति एक, यदि इसे सच माना जाए, नियम कहता है कि अगर बयान सच है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन अगर राजा उसे फांसी देता है तो अपराधी का बयान कि मेरा सिर कलम किया जाएगा झूठ साबित हो जाएगा। और नियम कहता है कि झूठ बोलने पर सिर कलम करना है। स्थिति दो, यदि इसे झूठ माना जाए, नियम कहता है कि अगर बयान झूठ है तो उसका सिर कलम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही राजा उसका सिर कलम करने का आदेश देगा, अपराधी का बयान सच साबित हो जाएगा। और नियम कहता है कि सच बोलने पर तो उसे फांसी देनी चाहिए, सिर कलम नहीं करना चाहिए। बीरबल ने आचार्य की ओर देखकर कहा, इस स्थिति में राजा उसे सजा दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सजा देने जाएगा तो बयान गलत हो जाएगा, और अगर नहीं देगा तो भी न्याय अधूरा रहेगा। इसलिए वो बयान उसी समय सही भी है और गलत भी। आचार्य विष्णुगुप्त दंग रह गए। उन्होंने झुककर स्वीकार किया कि बीरबल की तार्किक शक्ति का कोई सानी नहीं है। अकबर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें और मजा चाहिए था। उन्होंने बीरबल से कहा, यह तो आचार्य का सवाल था, अब तुम कोई ऐसा सवाल या बात बताओ जो सही भी हो और गलत भी, लेकिन वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ऐसी बातें तो हमारे आसपास हर वक्त होती है। चलिए, मैं आपको कल सुबह नगर भ्रमण पर ले चलता हूं। वहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही बात कैसे एक के लिए सही और दूसरे के लिए गलत होती है। अगली सुबह अकबर और बीरबल साधारण वेश में निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी अपने आलीशान महल के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से रो रहा था। पास ही एक गरीब मजदूर अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने नाच रहा था और खुशियां मना रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या माजरा है? अमीर दुखी है और गरीब खुश? बीरबल उन्हें पास ले गए। पता चला कि उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी। व्यापारी का नमक का बड़ा गोदाम था।
जिसमें पानी भर जाने से उसका सारा नमक बह गया और उसे लाखों का नुकसान हुआ। वहीं उस गरीब मजदूर का काम मिट्टी के बर्तन बनाने का था, लेकिन उसकी झोपड़ी के पास की जमीन इतनी सूखी थी कि वो मिट्टी नहीं खोद पा रहा था। बारिश ने मिट्टी को नरम कर दिया, जिससे वो अब बर्तन बना सकता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बारिश होना एक घटना है। व्यापारी के लिए बारिश का होना गलत, बुरा था, लेकिन कुम्हार के लिए वही बारिश सही, अच्छी थी। बात एक ही है, लेकिन नजरिए अलग। वापस दरबार लौटकर अकबर ने एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने तर्क से तो साबित कर दिया, लेकिन क्या कोई ऐसा नैतिक सवाल, मॉरल क्वेश्चन भी है जो सही और गलत की सीमा पर खड़ा हो? बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक शिकारी एक हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण भागकर एक साधु की कुटिया के पीछे छिप गया। शिकारी वहां आया और साधु से पूछा, महाराज, क्या आपने हिरण को यहां आते देखा है? अगर वो सच बोलता है कि हां, हिरण यहां है, तो शिकारी उसे मार देगा। अहिंसा का धर्म टूट जाएगा। सच बोलना यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि वह एक जीव की हत्या का कारण बनेगा। अगर वो झूठ बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, तो उसका सत्य व्रत टूट जाएगा। झूठ बोलना पाप है, लेकिन एक जान बचाने के लिए वो सही बन जाएगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में पूर्ण सत्य या पूर्ण असत्य कुछ नहीं होता। परिस्थिति तय करती है कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे कड़वी दवा स्वाद में गलत, बुरी होती है, लेकिन सेहत के लिए सही, अच्छी होती है। तभी मुल्ला दुप्याजा ने बीच में टोका, बीरबल, तुम बहुत दार्शनिक बन रहे हो। ये बताओ, क्या कोई ऐसी बात है जो इस वक्त इस दरबार में बैठे हर इंसान के लिए सही भी है और गलत भी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जी हां मुल्ला जी, वो बात है, शहंशाह अकबर का इकबाल बुलंद रहे और वे हमेशा हम पर राज करें। अकबर चौंके, इसमें गलत क्या है बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, आपके वफादारों के लिए यह बात पूरी तरह सही है और वे दिल से यही चाहते हैं, लेकिन आपके जो दुश्मन गुपचुप तरीके से सरहद पार बैठे हैं या जो इस तख्त को हथियाने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह बात पूरी तरह गलत है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी और गहराई से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गले से मोतियों का कीमती हार उतारकर बीरबल को भेंट कर दिया। रात के वक्त जब दरबार विसर्जित हुआ, बीरबल और अकबर अकेले टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जीवन में कभी भी किसी चीज को सिर्फ काला या सफेद, ब्लैक और व्हाइट न समझे। सच और झूठ के बीच एक बहुत बड़ा धुंधला क्षेत्र, ग्रे एरिया होता है। बुद्धिमान वही है जो शब्दों के पीछे छिपी भावना और परिस्थिति के तर्क को समझे, जो सवाल सही होकर भी गलत लगे। समझ लीजिए कि वहां बुद्धि की परीक्षा हो रही है। कहानी का सार: 1. बुद्धिमानी का प्रयोग हर समस्या का समाधान केवल बल या सीधे उत्तर में नहीं होता। कभी कभी तर्क के विरोधाभास को समझना पड़ता है। 2. नजरिया एक ही घटना एक व्यक्ति के लिए सुखद और दूसरे के लिए दुखद हो सकती है। 3. सत्य की परिभाषा सत्य वही है जो कल्याणकारी हो। कभी कभी किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ उस सच से बड़ा होता है जो विनाश का कारण बने। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिमाग की अकबर की एक शर्त जिसने पूरे दरबार की सोच हिला दी। एक दिन आगरा के शाही किले में सुबह कुछ अलग ही थी। दरबार समय पर सजा था, मगर आज दरबारियों के चेहरे पर वो आम उत्साह नहीं था। सबके मन में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में आज गहरी चमक थी। वो चमक
जो किसी नई परीक्षा से पहले आती है। बीरबल ने यह देख लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। अकबर ने धीरे धीरे सभा पर नजर दौड़ाई और बोले, आज हम दरबार में कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे, न किसी को सजा देंगे, न इनाम। आज हम सिर्फ एक शर्त रखेंगे। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। अकबर बोले, हमारी शर्त यह है, जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई देती है वही सबसे कम समझी जाती है। जो आदमी सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे कम जानता है, और जो खुद को सबसे सही समझता है वही सबसे ज्यादा गलत होता है। जो व्यक्ति आज इस शर्त को सही साबित कर देगा उसे 100 सोने की मोहरें और राजकीय सम्मान मिलेगा, और जो असफल हुआ वो दरबार में मानेगा कि उसकी सोच अधूरी है। पूरा दरबार सन्न। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को समझ नहीं आया ये शर्त है या पहेली। एक मंत्री खड़ा हुआ, जहांपना, ये तो उल्टी बात हुई। जो दिखता है वही समझ में क्यों नहीं आएगा। दूसरा बोला, बोलने से ज्ञान कैसे कम हो सकता है। तीसरा बोला, जो सही है वो गलत कैसे हो सकता है। दरबार में बहस शुरू हो गई। अकबर मुस्कुरा रहे थे, बीरबल अब भी चुप थे। एक मंत्री ने फुसफुसाकर कहा, आज बीरबल भी चुप है, लगता है शर्त कठिन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम कुछ नहीं कहोगे। बीरबल झुके, जहांपना, अभी नहीं, पहले मैं इस शर्त को लोगों की जिंदगी में देखना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हें पूरा दिन दिया जाता है। बीरबल दरबार से निकले और शहर की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने देखा एक विद्वान जो हर किसी को उपदेश दे रहा था, लेकिन खुद के घर में झगड़ा था। एक व्यापारी जो हर रोज सच बोलने का दावा करता था, मगर तराजू में चोरी कर रहा था। एक साधु जो चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ थी। बीरबल मुस्कुराए, अब समझ में आया। अकबर बोले, क्या कोई हमारी शर्त समझ पाया। सब चुप। तभी बीरबल आगे आए। जहांपना, आपकी शर्त न सिर्फ सही है बल्कि जरूरी भी। दरबार चौंक उठा। बीरबल ने कहा, सबसे पहले हम आईने को देखें। एक बड़ा आईना लाया गया। बीरबल बोले, इसमें क्या दिखता है। सब बोले, हम खुद को। बीरबल मुस्कुराए, और क्या हम खुद को सच में जानते हैं। दरबार खामोश। यही है वो चीज जो सबसे ज्यादा दिखती है, हम खुद, और वही सबसे कम समझी जाती है। बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो हर बात में बोलता था। पूछा, तुम क्या जानते हो। वो घंटों बोलता रहा। फिर एक शांत किसान को बुलाया। पूछा, तुम क्या जानते हो। किसान बोला, बस इतना कि मैं सब नहीं जानता। बीरबल बोले, जहांपना, जो कम बोलता है वही ज्यादा समझता है। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, कौन खुद को गलत मानता है। कोई हाथ नहीं उठा। बीरबल बोले, यही सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने आगे कहा, जो खुद को हमेशा सही मानता है वो सीखना बंद कर देता है। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने हमारी शर्त नहीं, हमारी आदतों को उजागर कर दिया। अंतिम मोरल, सीख। सबसे बड़ा अज्ञान ये मान लेना है कि हम सब कुछ जानते हैं। जो खुद पर सवाल करता है वही आगे बढ़ता है। बीरबल और वो फैसला जिसने सबकी सोच बदल दी। मुगलिया सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। हर तरफ रेशमी पर्दे, इत्र की खुशबू और शाही दरबारी अपनी मखमली कुर्सियों पर विराजमान थे। तभी न्याय के द्वार पर एक शोर मचा। दो व्यक्ति, एक अमीर व्यापारी मिर्जा और एक साधारण घोड़ा गाड़ी चलाने वाला रामू, बुरी तरह झगड़ते हुए अंदर आए। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या माजरा है। शाही दरबार की मर्यादा को इस तरह क्यों भंग किया जा रहा है। व्यापारी मिर्जा ने कहा, जहांपनाह, इंसाफ कीजिए। मैंने इस व्यक्ति को और इसके घोड़े को एक दिन के लिए किराए पर लिया था।
हम चिलचिलाती धूप में एक रेगिस्तानी रास्ते से गुजर रहे थे। जब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं घोड़े से उतरा और उसकी परछाई में सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन इस लालची रामू ने मुझसे उस परछाई में बैठने के बदले अलग से पैसे मांगे। इसका कहना है कि मैंने घोड़ा किराए पर लिया है, उसकी परछाई नहीं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये सच है, मैंने घोड़ा किराए पर दिया है ताकि ये उस पर सवारी कर सके। घोड़ा मेरा है तो उसकी परछाई भी मेरी है। अगर मिर्जा जी को मेरी संपत्ति की परछाई का आनंद लेना है तो उन्हें उसका किराया देना होगा। पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। कुछ दरबारी कहने लगे कि रामू पागल है, तो कुछ बोले कि तर्क तो सही है। अकबर चकरा गए। ये मामला जितना छोटा दिख रहा था उतना ही पेचीदा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस परछाई का हिसाब कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों पक्षों को गौर से देखा और कहा, जहांपनाह, यह मामला कानूनी से ज्यादा हक का है। मुझे इस फैसले के लिए कल सुबह तक का समय चाहिए। लेकिन आज रात मैं पूरे शहर में यह घोषणा करवाना चाहता हूं कि कल सुबह दरबार में परछाई की नीलामी होगी। अकबर हैरान थे। परछाई की नीलामी? बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, धैर्य रखिए जहांपनाह, कल सबकी सोच बदल जाएगी। अगली सुबह दरबार में भारी भीड़ थी। शहर के अमीर गरीब सब ये देखने आए थे कि परछाई कैसे बिकती है। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा हटवाया। पीछे एक मेज पर धूप पड़ रही थी और उस पर सोने की एक ईंट रखी थी। उस ईंट की परछाई नीचे जमीन पर पड़ रही थी। बीरबल ने घोषणा की, आज इस सोने की ईंट की परछाई नीलाम होगी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो इस परछाई का मालिक होगा और उस परछाई वाली जमीन पर अपना सामान रख सकेगा। अमीर दरबारी और व्यापारी, जिन्हें लगा कि बीरबल कुछ बड़ा खेल खेल रहे हैं, उन्होंने बोली लगानी शुरू की। 100 स्वर्ण मुद्राएं। एक दरबारी चिल्लाया, 500 स्वर्ण मुद्राएं। दूसरे ने कहा। अंत में मिर्जा, वही व्यापारी जो घोड़े की परछाई में बैठा था, ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस परछाई को खरीद लिया। उसे लगा कि वो बीरबल का प्रिय बन जाएगा। जैसे ही मिर्जा ने पैसे दिए, बीरबल ने धूप की दिशा बदलने के लिए पर्दे को थोड़ा हिला दिया। अब सोने की ईंट की परछाई सरक कर मेज से नीचे गिर गई और कीचड़ वाले रास्ते पर जा पड़ी। बीरबल ने मिर्जा से कहा, बधाई हो मिर्जा, अब तुम इस परछाई के मालिक हो। जाओ और उस कीचड़ में बैठकर अपनी खरीदी हुई संपत्ति का आनंद लो। मिर्जा ठगा सा रह गया। हुजूर, परछाई तो बदल गई, अब वो कीचड़ में है, मैं वहां कैसे बैठूं? बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, यही तो सत्य है। जो चीज स्थिर नहीं है, जो चीज कुदरत की देन है, उस पर तुम मालिकाना हक कैसे जता सकते हो? अब बीरबल ने उस घोड़े वाले रामू और व्यापारी मिर्जा को सामने बुलाया। बीरबल ने कहा, रामू, तुमने घोड़े की परछाई के लिए पैसे मांगे। मिर्जा, तुमने तर्क दिया कि परछाई तुम्हारी है क्योंकि तुमने घोड़ा किराए पर लिया था। मेरा फैसला सुनिए। पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। बीरबल बोले, रामू, तुमने सूर्य की किरणों को नहीं बनाया, इसलिए उस परछाई पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन मिर्जा ने भी गलती की। मिर्जा ने घोड़े को चलने के लिए लिया था, न कि उसे धूप में खड़ा करके उसकी परछाई रोकने के लिए। अगर घोड़ा धूप में खड़ा रहेगा तो वो थक जाएगा और बीमार हो जाएगा। इससे रामू का नुकसान होगा। इसलिए मेरा फैसला यह है कि मिर्जा ने जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं परछाई खरीदने के लिए दी है, वे सरकारी खजाने में जाएंगी क्योंकि परछाई खुदा की है। और मिर्जा, तुम रामू को 50 स्वर्ण मुद्राएं एक्स्ट्रा दोगे क्योंकि तुमने घोड़े को धूप में खड़ा करके उसका समय और स्वास्थ्य खराब किया। दरबारी हैरान थे। फैसला तो हुआ, लेकिन बीरबल ने अभी वो सोच नहीं बदली थी जिसके लिए वे जाने जाते थे। अकबर ने पूछा,
बीरबल, फैसला तो ठीक है, पर इसमें नया क्या है? लोगों की सोच कैसे बदली? बीरबल ने एक छोटा सा बच्चा दरबार में बुलाया और उसे एक आईना दिया। बीरबल ने बच्चे से कहा, बेटा, इस आईने में अपनी शक्ल देखो। बच्चे ने देखा। फिर बीरबल ने पूछा, क्या आईने में दिखने वाली तुम्हारी फोटो तुम्हारी है? बच्चे ने कहा, हां। बीरबल ने कहा, तो उसे बाहर निकाल कर दिखाओ। बच्चा रोने लगा। बीरबल अब अकबर और दरबारियों की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम इंसान इस दुनिया में मालिकाना हक के पीछे पागल हैं। हम कहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा पद है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इस दुनिया में सिर्फ किराएदार हैं। जैसे घोड़े की परछाई धूप के साथ बदल गई, वैसे ही हमारा पद और हमारी संपत्ति वक्त के साथ बदल जाती है। रामू उस परछाई को अपनी जागीर समझ रहा था और मिर्जा उसे अपना हक। हम सब भी यही कर रहे हैं। हम उन चीजों पर अपना नाम लिखना चाहते हैं जो कुदरत ने सबके लिए बनाई हैं। हवा, पानी, रोशनी और विचार। बीरबल ने आगे कहा, सोच बदलनी है तो ये बदलिए कि आप मालिक नहीं, रक्षक, केयरटेकर हैं। जब आप रक्षक बनते हैं तो आप घोड़े का ख्याल रखते हैं ताकि वो बीमार न हो। जब आप मालिक बनते हैं तो आप केवल उसकी परछाई से लाभ कमाना चाहते हैं। अकबर गदगद हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक मामूली घोड़े की परछाई के विवाद के जरिए जीवन का सबसे बड़ा दर्शन समझा दिया था। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुमने केवल इंसाफ नहीं किया, तुमने मनुष्य के अहंकार की परछाई को उजाड़ दिया। दरबार खत्म होने वाला था कि मुल्ला दोपियाजा ने चुटकी ली। बीरबल भाई, सब तो ठीक है, पर वो जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं खजाने में गई हैं, क्या उनसे हम आज रात शाही दावत नहीं कर सकते? आखिर वो परछाई तो हम सबकी थी। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुल्ला साहब, परछाई की दावत भी परछाई जैसी ही होगी। आप बस खाने की खुशबू सूंघ लीजिएगा, पेट अपने आप भर जाएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और उस दिन के बाद आगरा के किसी भी व्यापारी ने कभी किसी गरीब से किसी कुदरती चीज का किराया नहीं मांगा। कहानी का सार: 1. मालिकाना हक का भ्रम दुनिया में हम जो भी अर्जित करते हैं वो अस्थाई है। अहंकार त्याग कर रक्षक, केयरटेकर बने, स्वामी, मास्टर नहीं। 2. दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव समस्या कभी भी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी उसे देखने की संकुचित दृष्टि होती है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर देखते हैं तो समाधान सरल हो जाता है। 3. कुदरत का न्याय, जो चीजें प्रकृति ने मुफ्त दी है उन पर व्यापार करना मानवता के विरुद्ध है। 4. जिम्मेदार बने अपने हक की मांग करने से पहले अपनी जिम्मेदारी, जैसे घोड़े के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, को समझना जरूरी है। बीरबल के इस फैसले ने दरबारियों को सिखाया कि न्याय केवल कानून की अकबर की सबसे अजीब शर्त, जिसे कोई समझ नहीं पाया। एक दिन आगरा के किले में अजीब सी हलचल थी। मुगल दरबार सजा हुआ था, मगर आज न तो कोई बड़ा मुकदमा था, न ही कोई विदेशी मेहमान। फिर भी दरबारियों के चेहरों पर उलझन साफ झलक रही थी। कारण था बादशाह अकबर की एक अजीब शर्त। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो गंभीर मुस्कान थी जो किसी नई पहेली के आने से पहले आती थी। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, हम आज एक शर्त रखते हैं, जो इसे समझकर पूरा करेगा उसे 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी, और जो न समझ पाया वो दरबार में अपनी नादानी स्वीकार करेगा। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, मगर कुछ बोले नहीं। अकबर ने आगे कहा, हमारी शर्त है, कल सूरज उगेगा भी और नहीं भी, सच बोलेगा भी और झूठ भी, और जो व्यक्ति दरबार में आएगा वो आएगा भी और नहीं भी।
ये कहकर अकबर चुप हो गए। एक मंत्री फुसफुसाया, ये कैसी शर्त है? सूरज उगेगा भी और नहीं भी? दूसरा बोला, आने वाला आएगा भी और नहीं भी। ये तो सरासर मजाक है। तीसरा मंत्री बोला, बादशाह आज जरूर बिरबल की परीक्षा ले रहे हैं। अकबर ने घोषणा की, जो कल सुबह तक इस शर्त को समझा दे वही विजेता होगा। दरबार विसर्जित हो गया, मगर सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। ये शर्त आखिर है क्या? रात भर विद्वान, पंडित, ज्योतिषी, दार्शनिक जुटे रहे। एक ने कहा, यह दर्शन की बात है। दूसरे ने कहा, यह समय और सत्य का भ्रम है। तीसरे ने कहा, यह कोई जादू होगा। लेकिन कोई भी अकबर की शर्त को ठीक से समझ नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह बीरबल अकेले यमुना किनारे टहल रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, बादशाह कभी बिना वजह शर्त नहीं रखते। ये शर्त शब्दों की नहीं, सोच की परीक्षा है। बीरबल ने शहर में घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा, कोई दुकानदार झूठ बोलकर सामान बेच रहा था। कोई साधु सच बोलते हुए भी दिखावा कर रहा था। कोई गरीब चुप रहकर भी बहुत कुछ कह रहा था। बीरबल मुस्कुराए, समझ गया। दोपहर को दरबार सजा। अकबर बोले, क्या कोई हमारी शर्त समझ पाया? सभी चुप। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, आपकी शर्त आज पूरी होगी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने कहा, पर शर्त पूरी करने के लिए मुझे एक साधारण आदमी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया। एक गरीब किसान दरबार में लाया गया। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम सूरज को रोज उगते देखते हो? किसान बोला, नहीं हुजूर, मैं तो खेत में काम करता हूं। मैंने कभी सूरज को उगते नहीं देखा, बस उजाला देखता हूं। बीरबल बोले, जहांपनाह, देखिए, सूरज उगा भी क्योंकि उजाला है, और नहीं भी उगा क्योंकि किसी ने उसे उगते देखा नहीं। दरबार में खुसर पुसर। बीरबल ने दुकानदार को बुलाया। पूछा, क्या तुम ईमानदार हो? दुकानदार बोला, हां। बीरबल मुस्कुराए, ये सच भी है और झूठ भी। सच क्योंकि वो खुद को ईमानदार समझता है, झूठ क्योंकि वह लोगों को धोखा देता है। अकबर धीरे से हंसे। अब बीरबल ने किसान से कहा, तुम दरबार में आए कैसे? किसान बोला, मुझे लाया गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये व्यक्ति आया भी क्योंकि वो यहां है, और नहीं भी आया क्योंकि उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। पूरा दरबार सन्न। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने हमारी शर्त नहीं, हमारी सोच को समझा। मोरल, सीख, जिंदगी की सबसे बड़ी उलझने शब्दों में नहीं, हमारी सोच में होती है। जो व्यक्ति चीजों को सिर्फ एक ही नजर से देखता है, वो अधूरा सच देखता है। समझदार। अकबर की विचित्र परीक्षा और मन का आईना। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। आगरा का किला अपनी भव्यता से चमक रहा था। शहंशाह अकबर अपने खास बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ उनके सबसे प्रिय सलाहकार और मित्र बीरबल भी थे। टहलते टहलते अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने देखा कि उनके दरबार में आने वाले विद्वान, मौलवी और पंडित अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या उनमें वास्तव में वो गहराई है जिसकी वे नुमाइश करते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे दरबार में चापलूसी करने वालों की संख्या बढ़ गई है? हर कोई जी हुजूर कहता है, लेकिन असल बुद्धि किसकी कितनी है ये कैसे पता चले? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वक्त आने पर बुद्धि खुद अपना परिचय दे देती है। अगर आप चाहें तो एक परीक्षा ली जा सकती है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत दीवान में एक विशेष सभा बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। तभी शहंशाह अकबर ने घोषणा की, आज हम आप सबकी एक परीक्षा लेंगे। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे एक जागीर
और 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। लेकिन जो असफल होगा उसे दरबार से 7 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक मखमली कपड़े से ढका हुआ एक बड़ा सा थाल लेकर आया। थाल के ऊपर एक विचित्र प्रकार का बर्तन रखा था, जिसका आकार टेढ़ा मेढ़ा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। अकबर बोले, इस बर्तन के भीतर सच्चाई का अर्क, एसेंस ऑफ ट्रूथ है। मेरी चुनौती यह है कि आप में से हर किसी को यहां आकर इस बर्तन को देखना है और मुझे यह बताना है कि इस दुनिया में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति भूगोल, सड़क या दूरी की बात नहीं करेगा। सबसे पहले राज्य के मुख्य ज्योतिषी आगे आए। उन्होंने अपनी पोथियां खोली, ग्रहों की गणना की और बोले, जहां पना, सबसे छोटा रास्ता वह है जो तारों की गति से होकर गुजरता है। अकबर ने सिर हिलाया, गलत, ये किताबी जवाब है। फिर सेनापति मानसिंह आए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और कहा, हुजूर, सबसे छोटा रास्ता वह है जो दुश्मन के दिल के आर पार जाता है। अकबर मुस्कुराए, वीरता अच्छी है, लेकिन यह सवाल का जवाब नहीं है। इसके बाद मुल्ला दोपियाजाज की बारी आई। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आलम पना, सबसे छोटा रास्ता रसोई से पेट तक का होता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसे, पर उन्होंने कहा, मुल्ला जी, यह आपकी भूख बोल रही है, बुद्धि नहीं। एक एक करके सभी दरबारी आए। किसी ने कहा नींद, किसी ने कहा सपना, तो किसी ने कहा मौत। अकबर हर जवाब पर ना कह रहे थे। दरबार के बड़े बड़े पंडित और विद्वान फेल हो चुके थे। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश बैठकर तमाशा देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम भी हार मान चुके हो? बीरबल अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे उस विचित्र बर्तन के पास पहुंचे। उन्होंने बर्तन के धुएं को सूंघा, फिर शहंशाह की ओर मुड़कर बोले, जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक लंबी लकीर और एक छोटी लकीर की जरूरत होगी। अकबर ने तुरंत व्यवस्था करवाई। बीरबल ने फर्श पर कोयले से एक लंबी लकीर खींच दी। फिर उन्होंने अकबर से पूछा, जहांपनाह, इस लकीर को बिना छुए, बिना मिटाए और बिना काटे छोटा करके दिखाइए। दरबारी फिर से हैरान, लकीर को छुए बिना छोटा कैसे किया जा सकता है? अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसी लकीर के ठीक बगल में एक उससे भी बड़ी लकीर खींच दी। जैसे ही बड़ी लकीर खींची गई, पहली वाली लकीर अपने आप छोटी दिखने लगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही जीवन का रहस्य है। किसी भी दुख को छोटा करना हो तो अपने धैर्य की लकीर बड़ी कर लो। किसी की बुराई को छोटा करना हो तो अपनी अच्छाई की लकीर बड़ी कर लो। लेकिन आपके सवाल का असली जवाब अब मैं देता हूं। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे छोटा रास्ता सत्य, ट्रूथ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे बीरबल? बीरबल ने विस्तार से समझाया, हुजूर, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें उस झूठ को छुपाने के लिए हजारों नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। हमें याद रखना पड़ता है कि हमने किससे क्या कहा था। झूठ का रास्ता लंबा, पेचीदा और थका देने वाला होता है, लेकिन सत्य का रास्ता सीधा और सबसे छोटा होता है। सत्य बोलने वाले को मुड़कर नहीं देखना पड़ता कि पीछे क्या छूट गया। सत्य कहने वाला व्यक्ति सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, जबकि झूठ बोलने वाला अपनी ही बनाई गलियों में भटकता रहता है। पूरा दरबार निस्तब्ध था। जो विद्वान पहले हंस रहे थे, वे अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर गदगद हो गए। उन्होंने वो विचित्र बर्तन उठाया और बीरबल को भेंट करते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज सिर्फ परीक्षा ही पास नहीं की, बल्कि सबको आईना दिखा दिया।
अकबर अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धि को थोड़ा और परखा जाए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सत्य को सबसे छोटा रास्ता बताया। अब ये बताओ कि वो कौन सी चीज है जिसे सब देख सकते हैं लेकिन अल्लाह, ईश्वर नहीं देख सकता। ये सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे। कैसा सवाल है? ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो सब कुछ देख सकता है। बीरबल अब फंस गया। ये तो धर्म के खिलाफ बात हो गई। बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसका जवाब बहुत सरल है। वो चीज है बचकाना सपना या अपनी बर्बादी। अकबर ने कहा, साफ साफ समझाओ। बीरबल बोले, हुजूर, ईश्वर वो सब कुछ देख सकता है जो मौजूद है, लेकिन ईश्वर अपनी बराबरी का दूसरा ईश्वर नहीं देख सकता। और दूसरा, ईश्वर कभी अपना अंत नहीं देख सकता क्योंकि वो शाश्वत है। और तीसरी चीज, ईश्वर कभी अन्याय को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देख सकता। वो सब देख रहा है, पर उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। लेकिन सबसे सटीक जवाब यह है कि ईश्वर भेदभाव नहीं देख सकता क्योंकि उसकी नजर में सब समान है। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम वास्तव में नवरत्नों के सिरमौर हो। सभा समाप्त होने ही वाली थी कि मुल्ला दोपियाजा फिर बोले, हुजूर, सब तो ठीक है, पर आपने कहा था कि जो फेल होगा उसे 7 दिन का निष्कासन मिलेगा। अब हम सबका क्या होगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, इन सबको निष्कासन की जगह एक सजा दी जाए। इन्हें आज रात भर जागकर यह सोचना होगा कि कल इन्होंने क्या झूठ बोला था और उस झूठ की लकीर कितनी लंबी थी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी अपनी हार को भी हंसी में भूल गए। कहानी का नैतिक: 1. सत्य की सरलता सत्य का रास्ता भले ही कठिन लगे, लेकिन वो सबसे छोटा और सीधा होता है। झूठ का जाल हमेशा इंसान को उलझा कर रखता है। 2. दृष्टिकोण का महत्व: किसी भी समस्या को छोटा करने के लिए उसे काटने पीटने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी समझ और धैर्य की बड़ी लकीर खींचने की जरूरत होती है। 3. बुद्धि बनाम किताबी ज्ञान: जो ज्ञान जीवन के व्यवहार में काम न आए, वो केवल अहंकार बढ़ाता है। असली विद्वान: अकबर की वो अनोखी परीक्षा जब पूरा दरबार हो गया फेल। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और नवरत्नों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। दरबार में बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह की उन पर अटूट कृपा से बाकी दरबारी, खासकर मुल्ला दोपियाजा और अन्य दरबारी जलते थे। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि बुद्धि क्या है। मुल्ला दोपियाजा ने कहा, जहांपनाह, बुद्धि वह है जो किताबी ज्ञान से आती है। किसी ने कहा, बुद्धि वह है जो तलवार की धार में होती है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उनके दरबारी अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा जो शांत बैठे थे। अकबर ने सोचा कि क्यों ना आज पूरे दरबार की परीक्षा ली जाए और यह साबित किया जाए कि बीरबल ही क्यों सबसे खास है। बादशाह अकबर ने अचानक घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, कल हमारे शाही बाग में उत्सव है। मैं चाहता हूं कि हमारे महल के सूखे पड़े तालाब को कल सुबह तक सफेद दूध से भर दिया जाए। शर्त यह है कि दरबार का हर सदस्य आज रात अंधेरे में उस तालाब में एक लोटा शुद्ध दूध डालेगा। याद रहे, रात के अंधेरे में कोई किसी को देखेगा नहीं। ये आपकी ईमानदारी की परीक्षा भी है। सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये तो बहुत आसान है। मुल्ला दोपियाजा और उनके साथियों ने आपस में कानाफूसी की। रात हुई। हर दरबारी एक लोटा लेकर तालाब की ओर बढ़ा। अंधेरा इतना घना था कि कोई किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा था।
एक दरबारी ने सोचा, तालाब इतना बड़ा है, सब लोग दूध डालेंगे ही। अगर मैं चुपके से एक लोटा पानी डाल दूं, तो दूध के सागर में एक लोटा पानी किसे पता चलेगा? अंधेरे में बादशाह को भी नहीं दिखेगा और मेरा दूध भी बच जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि यही बात दरबार के हर सदस्य ने सोची। हर किसी को लगा कि बाकी सब तो दूध डालेंगे ही, मेरे एक लोटा पानी से क्या फर्क पड़ेगा। अगली सुबह जब अकबर और बीरबल शाही बाग में पहुंचे तो वहां का नजारा देख अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तालाब में दूध की एक बूंद भी नहीं थी। पूरा तालाब साफ पानी से लबालब भरा था। अकबर दहाड़े, ये क्या है? क्या मेरे दरबारियों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? सारे दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल पाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या माजरा है? मैंने तो दूध मांगा था, यहां पानी कैसे आया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये आपकी प्रजा और दरबारियों की मानसिकता का परिणाम है। हर किसी ने सोचा कि दूसरे तो अपना कर्तव्य निभाएंगे ही, मैं अपनी चोरी छुपा लेता हूं। जब समाज का हर व्यक्ति यही सोचने लगे तो तालाब में दूध नहीं, पानी ही मिलता है। अकबर समझ गए कि उनके दरबारियों में ईमानदारी की भारी कमी है। लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने एक और परीक्षा लेने का फैसला किया। अकबर ने अपनी कमर से एक सोने की छड़ी निकाली और जमीन पर एक लंबी लकीर खींच दी। उन्होंने दरबारियों से कहा, अब इस लकीर को बिना छुए और बिना मिटाए छोटा करके दिखाओ। जो ये कर देगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मुल्ला दोपियाजा आगे आए। उन्होंने लकीर को घूर कर देखा। फिर उन्होंने कहा, हुजूर, ये जादू के बिना मुमकिन नहीं है। एक अन्य विद्वान ने कहा, जहां पनाह, लकीर को बिना छुए छोटा करना कुदरत के नियमों के खिलाफ है। एक एक करके सारे दरबारी आए, सिर खुजलाया और हार मानकर वापस चले गए। पूरा दरबार फेल हो गया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल उठे। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उन्होंने पास ही पड़ी एक दूसरी छड़ी उठाई और अकबर द्वारा खींची गई लकीर के ठीक बगल में एक उससे भी लंबी लकीर खींच दी। बीरबल बोले, हुजूर, देखिए, आपकी लकीर अब बिना छुए छोटी हो गई। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। दरबारियों के चेहरे उतर गए। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्या को देखने का नजरिया ही समाधान पैदा करता है। अकबर अब दरबारियों को पूरी तरह आईना दिखाना चाहते थे। उन्होंने घोषणा की, मुझे कल सुबह तक अक्ल का घड़ा चाहिए। जो दरबारी मुझे एक मिट्टी के घड़े में अक्ल भरकर लाकर देगा, उसे वजीर आजम की पदवी पर विचार किया जाएगा। अगर कल सुबह तक अक्ल का घड़ा नहीं आया तो भारी जुर्माना भरना होगा। सारे दरबारी पसीने पसीने हो गए। अक्ल का घड़ा? अक्ल कोई सब्जी या अनाज तो है नहीं जिसे घड़े में भर दे। सबने बीरबल को नीचा दिखाने की सोची और कहा, जहां पनाह, ये काम तो सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए 1 महीने का वक्त मांगा। बीरबल अपने घर गए और उन्होंने अपने माली से एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मंगवाया। उन्होंने अपने खेत में कद्दू, कोहड़ा की बेल उगाई थी। जब कद्दू का फूल फल में बदलने लगा तो बीरबल ने उस नन्हे से कद्दू को बिना बेल से तोड़े घड़े के अंदर डाल दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कद्दू घड़े के अंदर बड़ा होने लगा। 1 महीने बाद कद्दू ने घड़े का पूरा आकार ले लिया और वो अंदर पूरी तरह फंस गया। अब उसे बिना घड़ा तोड़े बाहर निकालना नामुमकिन था। बीरबल ने बेल काट दी और घड़े को ऊपर से साफ कर दिया। निर्धारित दिन पर बीरबल दरबार में एक मखमली कपड़े से ढका घड़ा लेकर पहुंचे। सारे दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे। बीरबल ने अकबर के सामने घड़ा रखा और कहा, जहां पनाह, ये रहा अक्ल का घड़ा, लेकिन इसकी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, हुजूर, इसके अंदर अक्ल भरी हुई है।
शर्त यह है कि अक्ल निकालने वाले को इस घड़े को छूना नहीं है, इसे तोड़ना नहीं है और अक्ल कद्दू को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप या आपके दरबारी इस अक्ल को सही सलामत निकाल ले तो मैं मान जाऊंगा। अकबर ने घड़े के अंदर झांक कर देखा। अंदर एक विशाल कद्दू था जो घड़े की दीवार से सटा हुआ था। उसे बिना घड़ा तोड़े निकालना असंभव था। अकबर ने मुल्ला दोपियाजा को बुलाया। आइए मुल्ला साहब, अक्ल निकालिए। मुल्ला ने घड़े में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन हाथ अंदर ही नहीं जा रहा था। उन्होंने हार मान ली। सारे दरबारी एक एक करके आए और नाकाम होकर लौट गए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने सबको बता दिया कि अक्ल क्या होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अक्ल वह है जो स्थिति के अनुसार ढल जाए। जैसे इस कद्दू ने घड़े का आकार ले लिया, और असली अक्ल वही है जिसे बिना नुकसान पहुंचाए इस्तेमाल किया जाए। अकबर ने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आज की परीक्षा में तुम सब फिर फेल हुए। तुम लोग केवल ईर्ष्या करना जानते हो, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धि से असंभव को भी संभव कर देते हैं। दरबारी शर्मिंदा थे। तालाब वाली घटना ने उनकी बेईमानी दिखाई थी। लकीर वाली घटना ने उनकी संकीर्ण सोच और अक्ल के घड़े ने उनकी मूर्खता साबित कर दी थी। कहानी का सार: 1. ईमानदारी। जब हम ये सोचते हैं कि मेरे अकेले के गलत काम से क्या होगा, तो हम भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों से बनती है। दूध के तालाब की सीख। 2. नजरिया। समस्या को हल करने के लिए अक्सर उसे बदलने की नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। लंबी लकीर की सीख। 3. बुद्धिमानी बुद्धि भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वो युक्ति और विवेक का नाम है। चटपटा मोड़। अंत में बीरबल ने उस अक्ल के घड़े वाले कद्दू की शाही सब्जी बनवाई और उन्हीं दरबारियों को खिलाई।